हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे के। सुबह का टाइम है और नाश्ता हमारा बन चुका था। उसके बाद यहाँ पर हम आ गए हैं गेहूँ साफ़ करने के लिए। और आज बहुत ही अच्छी सी धूप निकल के आई है। वैसे अच्छी धूप रोज़ ही निकल रही है, लेकिन आज हवा नहीं चल रही थी, तो हमने सोचा ये सारे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर पानी आया था बड़ी वाली टंकी का, तो इससे आराम हो जाता है, हमारा काम भी अच्छे से हो जाता है। और दोस्तों, आज है 5 फरवरी, दिन है बुधवार। सुबह के करीब 10 बजे का टाइम होगा और यहाँ पर पानी भर के हमने गेहूँ डाल दिए हैं और करीब 2 से 3 बार हमने पानी बदला है। अच्छे से हाथों से रगड़ कर साफ़ करते हैं। और धोते समय काफ़ी मिट्टी होती है, गंदा पानी निकलता है, तो जब तक साफ़ पानी नहीं हो जाएगा हम ऐसे ही इनको धोते रहेंगे। और हमारा आटा भी ख़त्म होने वाला है, तो हमने कहा आज धुल के डाल देंगे। तो वैसे तो अब एक दिन में ही गेहूँ सूख जाते हैं, फिर भी इनको धोने में चढ़ाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो धो के लगा देंगे, इनका सारा पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक साड़ी लेकर आ गए हैं, इसी में निकाल निकाल कर रखते जाएंगे। तो हमने सोचा आज ये बड़ा वाला काम कर लेते हैं, बाकी काम जो घर के हैं वो तो होते रहेंगे और इन कामों को थोड़ा करने में समय लग जाता है। और पहले हमने 2 टब गेहूँ धुले थे, उसके बाद हमको कम लग रहे थे, फिर हमने 1 टब और बढ़ा लिया था। और ये देखिए गेहूँ हमारे लगभग साफ़ ही होने वाले हैं। और ऐसे करने से क्या होता है कि गेहूँ बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, इसमें धूल मिट्टी कुछ भी नहीं रह जाती और जो कुछ कसर रह जाती है उसके बाद सूप से साफ़ कर लिया जाता है। तो गेहूँ धोकर नीचे हमने लगा दिए हैं। उसके बाद आ गए थे छत पर। छत को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो साफ़ ही पड़ी थी, लेकिन फिर भी इसमें धूल मिट्टी काफ़ी होती है। जब धुलो तो काला काला सा पानी निकलता है, तो छत बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, तो फिर गेहूँ फैलाने में भी आसानी होगी। और उधर पड़े थे पापड़ और उसमें पानी चला गया था, तो पन्नी खिसका कर हमने उधर कर दी है। और बाकी इधर की जो छत है इसमें हम गेहूँ फैलाएंगे, तो इसको पानी से साफ़ कर लेते हैं। और जब तक छत को साफ करके गेहूँ न फैलाओ तब तक मन मानता नहीं। ऐसा लगता है कि धूल मिट्टी होगी तो गेहूँ भी हमारे गंदे हो जाएंगे। तो करीब 2 से 3 बाल्टी पानी लगा था, तो नीचे से हम लेकर आए हैं। और ये देखिए कितनी प्यारी सी धूप निकल कर आई है। और अब करीब 11 या साढ़े 11 बजे का समय होगा। काफ़ी टाइम लग जाता है गेहूँ साफ़ करने में। तो आज कपड़े इधर हम नहीं फैलाएंगे, उधर ही फैला देंगे, नहीं तो पानी टपकता रहेगा। और तेज़ धूप के कारण तुरंत छत सूख जा रही है। तो छत हम साफ़ कर रहे थे, तब तक ननद जी गेहूँ लेकर ऊपर आ गई हैं, क्योंकि ये गेहूँ चढ़वा देंगी ऊपर तो फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर अच्छे से पानी सारा खींच लेते हैं तो जल्दी से छत सूख जाएगी। और पतले पतले गेहूँ फैला देंगे तो एक ही दिन में गेहूँ हमारे सूख जाएंगे। और बहुत सारे काम हो जाते हैं। एक तो वैसे तो ये काम हर महीने होते हैं, हर हफ्ते होते हैं, लेकिन त्यौहार जैसे जैसे आते हैं घर के काम हमारे बढ़ते जाते हैं। तो आज ये काम हमारा हो गया है, त्यौहार तक फुर्सत हो गई है, तो अच्छे से इनको फैला दिया है। फिर आ गए हैं खाना बनाने के लिए। तो आज हम दाल बनाएंगे मसूर की।
तो दाल हमने रख दी थी बनने के लिए, दाल हमारी बन चुकी है। उसके बाद इसमें हम लगा देते हैं तड़का। सुबह हमने सब्जी रोटी बनाई थी, उसके बाद सभी लोग चले गए थे अपने अपने काम पर। अब ये दोपहर का टाइम है, तो ये दोपहर वाला खाना बन रहा है। यहाँ पर प्याज, लहसुन और जीरा हमने डाल दिया है। उसके बाद ये थोड़े से मसाले हमने पीस लिए थे, क्योंकि मसूर की दाल में थोड़ा सा मसाले लगाकर बनाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं टमाटर। और इधर हम चावल भी ले आते हैं, चावल को थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं और फिर जब दाल हमारी बन जाएगी अच्छे से उसके बाद चावल भी रख देंगे। और मसूर की दाल काफ़ी दिनों के बाद आज बन रही है, वैसे काफ़ी अच्छी लगती है। तो दाल तो हमारी बन चुकी थी, उसके बाद इधर हमने चावल रख दिए हैं और इधर हम रोटी बना लेते हैं। तो दोपहर वाला खाना भी हमारा बन जाएगा, बाकी के सारे काम होते रहेंगे। जब खाना पीना होगा तभी बर्तन धुलेंगे। और फिर आप लोगों से मिल रहे हैं हम शाम के टाइम पर। ये शाम का टाइम है, तो खेत से चारा आ चुका था, मशीन में घास काटी जा रही है। तो यहाँ पर घास भी कट चुकी है, अब नीचे चारा होगा। और उधर गेहूँ भी बोरी में भर लिए गए हैं, क्योंकि सूख गए हैं अच्छे से गेहूँ। और यहाँ पर ये आ गए हैं शाम का चारा करने के लिए। और इधर पानी डाल देंगे, हरा चारा मिला देंगे, भूसा डाल देंगे और जो आटा या चोकर होता है वो मिला दिया जाता है। फिर गाय को खोलकर खेत से लेकर आएंगे। मैं आगे नखुनी लगा ले जाने में चलो फिर उल्टा क्या ये उल्टा डाल देती, उल्टा गिनी नहीं लेती, सीधे डालो। हाँ उड़ा दो। एक वो दे गया, वो गया, दोनों आ गए, दोनों आ गए, दोनों आ गए। और फिर यहाँ पर ये आ चुके थे खेत गाय को ले जाने के लिए। इनसे हमने कहा था करी पत्ता लाने के लिए। जो करी पत्ता का पेड़ है वो हमारे खेत में ही लगा हुआ है, तो वहीं से लाना है। और ये देखिए जैसे ही इनको खोला गया, ये सेम की बेल है, इसमें सेम लगी हुई है, तो वो खाने लगी हैं। और दोस्तों ये करी पत्ता का पेड़ है, जिसमें करी पत्ता लगी हुई है। और करी पत्ता काफ़ी चीज़ों में डालकर बनाया भी जाता है। तो ये लेकर आ गए थे घर। आप लोगों से हम मिल रहे हैं शाम के टाइम पर। शाम के 6:15 हो चुके हैं, हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है कुछ बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने मैदा लिया है और ये मैदा हमारा आधा किलो था। और यहाँ पर इस मैदे को हमने छान लिया था। इसके बाद इसमें डाल देते हैं अजवाइन, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। उसके बाद जो करी पत्ता हमने मंगाई थी ना, उनको हमने धो लिया है। उसके बाद ये पत्तियाँ अब हम चाकू से काट लेते हैं और इसी आटे में हम मिलाएंगे और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और हम बनाने जा रहे हैं मैदा की मठरी और इसी में हम ये करी पत्ता बारीक सा काट कर डालेंगे। और इसमें फिर हम डाल देते हैं, ये है चाट मसाला, जो कि बहुत ही अच्छा सा टेस्ट लाता है। और फिर इसमें लगाएंगे हम मोयन। और मोयन थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाना है, ताकि हमारी जो मठरी बने बिल्कुल खस्ता जैसी बने। और बहुत ही अच्छी बनी थी दोस्तों, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पर अच्छे से लगा लेते हैं, हाथों से मिला देते हैं, फिर देखते हैं लड्डू जैसा बना के। अगर लड्डू जैसा अच्छे से बनने लगा है तो समझिए हमारा मोयन बहुत ही परफेक्ट लगा हुआ है। और ये देखिए बिल्कुल भी फूट नहीं रहा था। तो इतना मोयन परफेक्ट है मठरी के लिए। बस अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी मिलाकर आटा हम तैयार करते हैं। तो दोस्तों होली हो या दिवाली, घर पर मीठे के साथ में नमकीन ज़रूर बनता है। जब मेहमान आते हैं तो मीठा भी रखा जाता है और साथ में नमकीन भी रखा जाता है। तो नमकीन में आज हम मठरी बना रहे हैं। ये मेहमानों के लिए नहीं है, क्योंकि होली को आने में टाइम है, तो होली में बनेंगी वो सारी चीज़ें। ये तो घर में खाने के लिए हम बना रहे हैं। तो ये देखिए आटा लगा के हमने रखा है। अब इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम क्या करते हैं, खाना भी बनाने की तैयारी करते जाते हैं। यहाँ पर मम्मी ने तब तक सब्जियाँ काट दी थी। और ये मिक्स वाली सब्जी बनेगी, तो मसाले हमने पीस लिए हैं। उसके बाद सब्जी को छौंक देते हैं, क्योंकि आटे को सेट होने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही। तो
तो सब्जी को छौंक दिया था। उसके बाद यहाँ पर आटा हम खोलकर देखते हैं। ये देखिए थोड़े थोड़े से हल्के हल्के से दाने से नज़र आ रहे होंगे सफ़ेद सफ़ेद, तो ये आने भी ज़रूरी होते हैं। फिर से इसको हम लगाते हैं। बहुत ही अच्छे से आटा लगाना होता है, जैसे हमने उस दिन गुजिया का लगाया था उसी तरह लगाना है। और एक कमेंट आया था कि होली को तो बहुत दिन है और आपने अभी से गुजिया बना ली है, ख़राब तो नहीं हो जाएंगी। तो गुजिया हमारी बनी भी थी और ख़त्म भी हो गई थी। आप लोगों को दिखाया भी था कि हमने थोड़ी सी गुजिया बनाई थी, बाकी होली में अब बनेंगी। तो यहाँ पर आटा लग गया था, सब्जी भी उधर हमारी पकने वाली है। इधर हमने तेल भी रख दिया है और मम्मी सूप लेकर आ गई हैं। मम्मी सूप से क्या बनाएंगी वो भी आप लोगों को हम बताते हैं। तो यहाँ पर हम पूड़ी जैसा तैयार कर रहे हैं क्योंकि हमको मठरी बनानी है। मम्मी यहाँ सूप लेकर आई हैं क्योंकि सूप से खजूर जैसा नाश्ता बनेगा, मतलब खजूर ही कहा जाता है। तो हम यहाँ पर लोई ले लेते हैं, इसको पूड़ी जैसा बेल लेते हैं। और आटा हमारा बहुत ही अच्छे से लगा था, बिल्कुल भी गीला आटा नहीं लगाना है, नहीं तो फिर बनाने में दिक्कत हो जाएगी। मम्मी ने यहाँ छोटे छोटे से टुकड़े लिए हैं आटे के और ऐसे करके हाथों से सूप पर रख कर डिजाइन बनी जा रही है। देखिए खजूर हमारे तैयार हो रहे हैं और सूप को पहले अच्छे से साफ़ किया गया है, उसमें तेल भी लगाया गया है और यहाँ पर देखिए चिपक भी नहीं रहा है। तो दादी पोती मिलकर लगी हुई है खजूर बनाने में। इधर हम मठरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो पूड़ी जैसा हमने तैयार कर लिया है, उसके ऊपर हम तेल लगा देते हैं। और पूड़ी को ऐसे रोल करते जाना है बिल्कुल हल्के हाथों से। फिर अब हम चाकू से कुछ इस तरह से बीच से कट करेंगे और आप लोग देखिएगा बहुत ही परफेक्ट हमारी मठरी तैयार हुई थी। और मठरी भी कई तरीके से बनती हैं। आज हमने 5 तरीके के नाश्ते बनाए हैं बस इसी आटे से। आप लोग बस बने रहिएगा, आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो ये देखिए ऐसे लोई तैयार कर लेनी है, बीच से ऐसे कर देना है और इसी तरह रोल करेंगे। जितनी बड़ी पूड़ी आपकी बनेगी ना, रोल भी आपका उतना ही अच्छे से बनेगा। हमारा जो चकला था थोड़ा सा छोटा है तो बड़ी पूड़ी नहीं बन पा रही थी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी मठरी बनी थी। तो यहाँ पर बस हल्के हाथों से बेलन से इनको बेलकर थोड़ा सा बड़ा कर देना है ताकि ज़्यादा मोटी ना रहे। और यहाँ पर तेल हमने रख दिया था, बिल्कुल मध्यम आंच रखनी, मध्यम से भी धीमी आंच रखनी है। उसके बाद इसमें हम ये मठरी डाल देते हैं और बिल्कुल धीमी धीमी आंच में पकाते हैं। खजूर खजूर बोलते हैं इनको, खजूर बोलते हैं। तो दोस्तों आज नाश्ते में बन रही है मठरी और एक आटा से देखिए कितने प्रकार के नाश्ते बनते हैं। आटा लगाने का तरीका एक ही जैसा है पर उससे आप डिज़ाइन कई तरीके से बना सकते हैं। और होली आती है तो मेहमानों के लिए थोड़ा अलग चीज़ें बनाओ तो देखने में भी अच्छी लगती हैं और खाने में भी अच्छी लगती हैं। तो मीठे में कल हमने गुजिया बनाई थी, नमकीन में आज मठरी बन रही हैं। त्यौहार आ रहे हैं आप लोगों को, तो त्यौहार आ रहे हैं, ऐसे में पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो ये तो अभी नाश्ते के लिए सिर्फ बन रही हैं मठरी, फिर त्यौहार में भी बनेंगे जो बनना होगा। और मम्मी इधर खजूर बना रही हैं सूप से। बहुत ही देसी तरीका है और बहुत ही पुराना तरीका है। पहले के ज़माने में ऐसे ही सिंपल तरीके से खजूर बनाए जाते थे और काफ़ी टाइम भी लगता है इनको बनाने में। बहुत ही धीरे धीरे से बनते हैं, छोटे छोटे से बनते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये जो मठरी है या खजूर है या नमक पारे हैं, ये बहुत ही धीमी आंच में पकाने पड़ते हैं। तो आंच को हमने बिल्कुल धीमा कर दिया है, धीमे से भी ज़्यादा धीमा कर दिया है। तो जब धीमी धीमी आंच में पकेंगी तो बहुत ही खुश्क बनकर तैयार होंगी। और पिछले साल होली में भी हमने ये मठरी बनाई थी और यहाँ पर सजाई जा रही है जो मठरी बनी है। खजूर दिखाओ, खजूर कैसे बने हैं, किससे बनाए हैं, कैसे बनाए हैं? सूप में बनाया, बता दो। सूप से बनाए ना, कितनी अच्छी डिजाइन बनी है ना, जैसे मशीन से बनाई गई हो ना। आपकी कौन से हैं? और 12 से 13 मिनट का समय लग जा रहा था इनको पकाने में। इतनी धीमी धीमी आंच में पकाएंगे तभी तो ये अंदर से खस्ता जैसी बनेंगी। और ये देखिए हमारी मठरी बन चुकी है, अब इनको हम निकाल लेते हैं।
तो वो वाली मछली हमने निकाल दी थी, अब ये वाली डाल देते हैं। और इनकी आवाज़ से ही पता चल रहा है कि ये अंदर तक बहुत ही अच्छे से पक चुकी हैं। जब अंदर तक पकेंगी तभी उतनी ज़्यादा खस्ता बनेंगी। और फिर सभी लोग आ गए हैं, ननद जी भी आ गई हैं बनवाने के लिए। सभी लोग अपने अपने तरीके से आज नाश्ता बना रहे हैं, कोई किसी तरीके से बना रहा है, कोई किसी तरीके से बना रहा है। तो इस तरह से हमारा काम भी जल्दी हो गया था और कई प्रकार के नाश्ता भी आज तैयार हो गए थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा कि हमने बनाया था, बस इनको बेल दे रही हैं तो इनकी डिज़ाइन अलग हो जाएगी। एक ही चीज़ होती है लेकिन अगर वो अलग अलग तरीके से बनाओ तो देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। और जब घर पर मेहमान आते हैं तो उसको अच्छे से सजा के रखो तो खाने में भी और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस तरीके से ये वाला नाश्ता हमारा तैयार हो रहा है। और ये देखिए जो पहले वाली मछली निकली थी ना, वो चारू को इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है, ठंडी भी हो चुकी हैं तो ये लेकर जा रही हैं। और ये सारी चीज़ें बनाओ तो बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। वैसे भी इनको मीठा कम पसंद है लेकिन नमकीन चीज़ें बनती हैं तो ये बड़े ही चाव से खाती हैं। उसके बाद इसी तरह धीमी धीमी आँच में पकाते जाना है, इनको निकालते जाना है। और दोस्तों अगर आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर ये देखिए जो खजूर बने हैं ना सूप से, तो उनको भी अब हम तेल में डाल देते हैं। और ये तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बिल्कुल देसी तरीके से बनाए हुए खजूर हैं। फिर यहाँ पर हमने 3 पूड़ी बेल ली थी। और फिर हमने यहाँ पर घी और मैदा को आपस में मिक्स करके ऐसा पेस्ट तैयार कर लिया है लेप जैसा। तो एक पूड़ी रखी, उसके ऊपर वो लेप जैसा लगाया, फिर दूसरी पूड़ी रखी, फिर उस पर लेप लगा के तीसरी पूड़ी रख दी है। ऊपर से भी हमने वो पेस्ट लगा दिया है। फिर इस तरह से मोड़कर हम रख लेंगे जैसा कि हम नमक पारे या शक्कर पारे के लिए बनाते हैं। और फिर इसको हल्के हाथों से बेलना है और थोड़ा सा मोटा मोटा सा ही, मतलब मोटी मोटी पूड़ी ही बेलनी है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। और यहाँ पर ये देखिए इतनी मोटी पूड़ी हमने तैयार की है। अब इसको हम चाकू से काट कर जैसे शक्कर पारे होते हैं ना वैसे टुकड़े करेंगे, थोड़ा सा मोटे मोटे। और ये पकने के बाद बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। पता ही नहीं चलता है कि ये मोटे हैं क्योंकि इनकी जो परतें होती हैं ना वो निकल आती हैं। और ये जो किनारे का हिस्सा थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, वो हम निकाल कर रख देंगे, मतलब चाकू से काट लेंगे। यहाँ पर ननद जी कुछ अलग डिजाइन बना रही हैं, मतलब जैसे फूल की कली होती है वैसा बना रही हैं। और ये देखिए हमारे जो खजूर है ना वो पक चुके हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। और खजूर भी हमारे बन चुके हैं। उसके बाद ये देखिए जो कली जैसी हैं फूल की वो भी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो इतने आटे से, मतलब आधे किलो आटे से हमने कितने प्रकार के नाश्ते तैयार कर दिए हैं। देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि सबका जो डिज़ाइन था वो अलग अलग था। उसके बाद हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं करेला। ये हम लोग अपने बचपन में खूब बनाते थे, जब गुजिया वाला आटा बच जाता था तो उसमें नमक मिलाकर हम लोग ये बनाते थे। तो जो करेले हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। ये देखिए ये हमारे नमक पारे जैसे हैं और इनकी परतें निकल के आ रही हैं। ये देखिए दूर से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे होंगे आप लोगों को, वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और दोस्तों मीठे से तो इच्छा बहुत ही जल्दी भर जाती है, लेकिन नमकीन ऐसी चीज़ है ना कि हर किसी को पसंद होती है। तो किसी भी टाइम आप इसको खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि चाय के टाइम पर ही इसको खाया जाए। और दोस्तों ये देखिए बनाते बनाते 5 तरीके का हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है और कुछ रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और टेस्ट भी थोड़ा सा अलग हो जाता है, डिज़ाइन भी अलग हो गई है। और बस तरीका आटा लगाने का एक जैसा ही, एक बार आटा लगाइए और इस तरह से 4 से 5 नाश्ते बनाकर तैयार कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 5 प्रकार का हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। और ये देखिए ये है मठरी और ये नमक पारे जैसे हमने बनाए हैं। ये देखिए जो 3 पूड़ी बनाकर जोड़कर बनाया गया था, ये खजूर, और ये भी मठरी जैसी है, बस आकार बदल दिए गए हैं। और ये भी फूल की कली जैसा है,
और मेन मछली तो हमारी ये है, क्योंकि ऐसी हमने पिछले साल भी बनाई थी, ऐसी हमने इस बार भी बनाई। और आपको दिखाते हैं कि कितनी खुश्क मछली ये बनती है। ये देखिए एक एक परत हमारी अलग हो जा रही है आराम से, इतनी ज़्यादा खुश्क बनी है। ज़्यादा दबाने की भी ज़रूरत नहीं, अपने आप से ऐसे टूट जा रही है। ये देखिए परत दर परत हमारी मछली आराम से निकली जा रही है। और सबसे अच्छा तरीका होता है इनको धीमी आंच में पकाने का। जितना धीमी आंच में पकाएंगे उतनी ही खुश्क अंदर तक पक जाती है। ये देखिए कहीं पर भी कच्चा नहीं है, बिल्कुल अंदर तक अच्छे से पक बनी है। हर एक चीज़ खुश्क मुलायम बनी है। हाथों से चाहे जैसे कर दीजिए कोई भी। तो 5 तरह की चीज़ें बनकर तैयार हो गई हैं। इनमें से आपको कौन सी चीज़ सबसे आसान लगी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि त्यौहार का सीज़न आ रहा है तो सब लोग अलग अलग तरह के नाश्ते बनाएंगे घर पर, और बाहर से भी आते हैं, लेकिन घर की बनी हुई चीज़ों का स्वाद भी अलग होता है और बनाने में भी अच्छा लगता है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट के ज़रिए और आप लोग खा भी लीजिए। तो चलिए आगे के कामों को निपटाते हैं। कैसा लगा आज का यह वीडियो आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह अच्छे से अच्छा वीडियो आप सभी तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे और आप लोग भी अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा।